हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस में। और आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपकी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। कृपया जल्दी से जल्दी संख्या में जुड़ जाइए और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। एनईपी 2020 के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, जिसका हाल ही में नाम बदल के क्या किया गया था, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। तो यहाँ से ही पहला प्रश्न आपका बन जाता है कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन 2020, नेशनल एजुकेशन 2020, नेशनल एजुकेशन 2020। तो ये कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 29 जुलाई 2020 को। कब? 29 जुलाई 2020 को ये लागू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था शिक्षा के स्तर में सुधार करना। क्या था? शिक्षा के स्तर में सुधार करना। और इसके अंतर्गत लाभार्थी कौन थे? तो सभी छात्र छात्राओं का इसमें लाभ है। सभी छात्र छात्राओं के लिए लाभार्थी योजना है ये। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जो अध्यक्ष थे वो इनके जो है अध्यक्ष थे, यानी कि डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और इसमें बदलाव तो 34 साल बाद इस शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। कब? 34 साल बाद इस शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये। और यहाँ से प्रश्न बनता ही है आपका सीधा सीधा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिए, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, इसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और लागू कब की गई थी? तो 29 जुलाई 2020 को ये लागू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था शिक्षा के स्तर में सुधार। और लाभार्थी कौन थे? सभी छात्र छात्राएं। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और बदलाव कब हुआ अब इसमें? अभी 34 साल बाद इसमें हाल ही में बदलाव किया गया है। पहली शिक्षा नीति जो आई थी वो कब थी? 1968 में। 1968 में पहली शिक्षा नीति 1968। इसके बाद ऐसे क्रम में 1986 में आई, फिर 1986, 1986, 1986, 1986। और इसमें जो है बदलाव किया गया 1992 संशोधन द्वारा, जो है 1992 में संशोधन द्वारा इसमें जो है वो किया गया था, संशोधन किया गया था। 1986 में आई थी दूसरी। और अभी हाल ही में 2020, हाल ही में ये 2020 में आई। तो ध्यान रखिएगा, पहले 1968 में, दूसरी 1986 और अब 2020 में। तो 1986 में क्या आया था? 1992 संविधान संशोधन, मतलब संशोधन द्वारा जो है इसमें जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एनईपी 2020, एनईपी 2020 क्या है? एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये क्या है? यह राष्ट्रीय जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जो है जून 2017, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रारूप है वो जून 2017 में पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा जो है किया गया था। क्या? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जो है जून 2017, जी जून 2017 में जो है, जून 2017 में पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन, इनका पूरा नाम क्या है? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, के नेतृत्व में विशेषज्ञों के पैनल द्वारा किया गया था। और वर्तमान में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है तैयार की गई और इसे 1992 में संशोधित किया गया तथा इसमें रह गई कमियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक एक लाइन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखी है, तो आप सभी इसको जो है नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए। आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ सीधे से बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कब तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कब तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कब तैयार किया गया, तो जून 2017 में। और किसके द्वारा किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में जो है एक पैनल तैयार किया गया था, जिसकी सिफारिश पर क्या है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 जो है तैयार, मतलब 1986 जो शिक्षा नीति तैयार की गई थी वर्तमान में, और इसे जो है 1992 में संशोधन किया गया है तथा इसमें रह गई कमियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके डॉक्टर जो इसरो के जो डॉक्टर थे, इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन इनकी अध्यक्षता में जो है इसको जो है लागू किया गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। स्वतंत्रता के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, तीसरी शिक्षा नीति है। प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, तो वो तीसरी शिक्षा नीति है। तो पहली ये बता देते हैं, पहली शिक्षा नीति कब आई थी, 1968 में तैयार हुई थी पहली शिक्षा नीति 1968 में तैयार हुई थी। और दूसरी शिक्षा नीति आपकी जो है 1986 में तैयार हुई थी, जिसमें 1992 संशोधन द्वारा इसमें रह गई कमी को पूरा करने के लिए तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। तो देखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा, आप नोट डाउन कीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और स्वतंत्रता के बाद तीसरी शिक्षा नीति है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित हुई, तो ये 1968 में तैयार हुई थी। और दूसरी शिक्षा नीति कब तैयार हुई थी, तो ये 1986 में तैयार हुई थी, जिसमें रह गई कमियों को पूरा करने के लिए 1992 संशोधन द्वारा तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ देखिए, जैसे कि मैं अपने प्रारंभ में बताया था कि कैबिनेट द्वारा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसके बारे में बताते हैं हम कि भारत सरकार अधिनियम 1961 के 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। और वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। और इसके अगले ही साल NEP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई और उसे 1992 में संशोधित किया गया। 17 अगस्त 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने के लिए मंजूरी दी। तो इस तरह की प्रोसेस होने के बाद में जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बताया हमने कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है बदलकर क्या किया गया। प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा बनता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम MHRD का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो मानव शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। पहले भी शिक्षा मंत्रालय था, पर क्या था कि भारत सरकार अधिनियम 1961 के 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। जब 1986 शिक्षा नीति आई थी, जब 1900 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उससे पहले ही 26 सितंबर 1985 को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा क्या किया गया था, इस शिक्षा मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। और इसके अगले ही साल NEP लाई गई, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लाई गई और 1992 संशोधन द्वारा जो है मतलब इसको संशोधित किया गया तथा इसमें रह गई जो कमी थी इसमें रह गई, उस कमियों को पूरा करने के लिए तो क्या किया गया, इसमें संशोधन करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 लाई गई थी। और अभी हाल ही में क्या है कि 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ कमियों को जो है पूरा करने के लिए 17 अगस्त 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने के लिए मंजूरी दे दी। इसको शिक्षा मंत्रालय करने के लिए मंजूरी दे दी फिर से, तो ये फिर से शिक्षा मंत्रालय हो गया है।
तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताइए कैसा लग रहा है आज का आपको सेशन, आपको कैसे लग रही है क्लास आपको। चलिए चलते हैं आगे की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृपया नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर ये मिसप्रिंट है, गलत टाइप हो गया है। शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो उस समय 4.3% था। देखिए उस समय कितना था, 4.3% था, उसको बढ़ा कितना कर दिया, 6% कर दिया गया है। और वर्ष 2030 तक अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्या एकीकृत 4 वर्षीय बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पीएचडी को 4 साल किया गया और एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिए, परीक्षा में सीधे पूछी जाती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी सीटेट, यूपी टेट, रीट, कोई भी एग्जाम हो आपका, केबीएस के एग्जाम, सभी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछी जाती है। तो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या किया गया है, तो केंद्र व राज्य सरकारों के जो सहयोग से जो है शिक्षा क्षेत्र पर जो है जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश रखा गया है। तो सीधा प्रश्न आता है, यहाँ से। तो प्रश्न सीधा आता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तहत जो है शिक्षा क्षेत्र पर कितना जीडीपी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 6% जीडीपी के 6% का लक्ष्य जो है इसमें रखा गया है। और ये पहले कितना था, 4.3% था। कितना था, 4.3% था, जो अब बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। कितना, 6%। पहले कितना था, 4.3% था। तो वर्ष 2030 तक अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 साल, जो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड है, उसका डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। और यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है पीएचडी को 4 साल किया जाएगा और एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। एमफिल ख़त्म कर दिया गया है और पीएचडी को 4 साल किया जाएगा। और 2030 तक बीएड डिग्री को जो है 4 साल किया जाएगा। तो जीडीपी पर जो है 6% शिक्षा क्षेत्र निवेश का जो है लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य जो है रखा गया है। और उस समय ये कितना था, 4.3% था। और बीएड को जो है 4 साल के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और यहाँ पर आपका जो है पीएचडी को जो है 4 साल किया गया है और एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके अंतर्गत क्या किया गया, वर्तमान में 10+2 यानी कि 10+2 शिक्षा प्रणाली जो है या शिक्षा व्यवस्था जो है लागू थी अब तक जो है। और अब इसको क्या कर दिया गया है, इस व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था करने की जो है शुरुआत कर दी है या करती है, ये जो है इस चीज़ को लागू करती है। तो आप किस तरह शिक्षा दी जाएगी, 5+3+3+4, ये क्रम आपसे सीधा ही परीक्षा में पूछा जाता है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा नीति में क्या संशोधन किया गया है। तो यहाँ पे ये क्रम आपसे पूछा जाता है कि किस लेवल पर आधारित है। तो 5+3+3+4, पहले कितना था, ये पहले 10+2 था, जिसको ख़त्म कर दिया गया है, और इसको अब लागू कर दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका लेवल है। मौजूदा ढांचा था शिक्षा का, हमारा मौजूदा शिक्षा का जो ढांचा था वो ये था वो 2 वर्ष यानी कि 16 से 18, मतलब पहला और दूसरा, इसमें क्या था 10 वर्ष, इसमें क्या था 6 से 16 वर्ष के बच्चे जो हैं
इसके अंतर्गत शिक्षित किए जाते थे, इनको शिक्षा जो है उपलब्ध कराई जाती थी। और अब क्या है दूसरे स्टेप में, क्या है दूसरे स्टेप में क्या है कि इसमें 16 से 18 वर्ष के जो है बच्चे आते हैं। तो अब हमारा ढांचा क्या है, अब नया ढांचा हमारा क्या है कि इसमें इसको जो है 5+3 यानी कि देखिए 3+2 5, 3 3 और ये आपका 4, तो ये आपका क्रम कर दिया गया है। अब इसमें है क्या देख लीजिए, इसमें है क्या ये देख लीजिए आप। तो इसमें इसको जो है पहले फंडामेंटल स्टेज, ये फंडामेंटल स्टेज और फंडामेंटल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, इसमें इनको जो है बांट दिया गया है। तो इसमें 3 2 5 जो पहला है ये, इसमें जो है 3 वर्ष यानी कि आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बालवाड़ी, इनकी उम्र कितनी होगी 3 से 6 वर्ष। यानी कि अब तक जो बच्चा 5 वर्ष 6 वर्ष का बच्चा स्कूल जाता था वो 3 वर्ष में ही जो स्कूल जाएगा। क्या है 3 वर्ष में ही स्कूल जाएगा और 3 वर्ष की उम्र में वो अपनी जो भी एक्टिविटी होती हैं वो करेगा और उसके माध्यम से सीखेगा। तो फंडामेंटल स्टेज में क्या है कि मल्टी लेवल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। यानी कि इसमें एक्टिविटी यानी कि कोई बैग कोई बस्ता लेकर के नहीं जाएगा, केवल ऐसे ही स्कूल जाएगा और वहाँ पे जो सीख सकता है अपने इन्वायरमेंट के अंदर वो सीखेगा बस। आगे आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें क्या है आपका पढ़ाई खेलकूद से जुड़ी खोजपरक एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग होगी। यानी कि खोज बच्चे के द्वारा ये नई नई एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग जो है बच्चे के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर ये है इसमें। आगे मिडिल स्टेज है, इसमें क्या है मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमनिज़्म में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग जो है इसमें बच्चों को जो है कराई जाएगी। ये 3 से 5 वर्ष, 8 से 11 वर्ष की उम्र का बच्चा होगा। और यहाँ पे अगला आपका 3 वर्ष यानी कि तीसरा जो स्टेप है, इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे होंगे और 11 से 14 वर्ष की उम्र इनकी होगी। तो इसमें क्या है कि मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग जो है इनको कराई जाएगी। और अगला आपका क्या है, इसमें क्या है कि सेकेंड स्टेज लेवल में यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि स्टडी क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर, विषयों के जो है चयन में लचीलापन और बच्चों की रुचि के महत्व। यानी कि अब बच्चा जो विषय चाहे वो ले सकता है, कोई किसी का प्रेशर नहीं होगा कि स्पेशली घर वाले बोल देते हैं आर्ट साइड ले ले, कॉमर्स ले ले, साइंस ले ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा लेना चाहे जिसमें उसकी रुचि है वो उसे पढ़ सकता है। तो नए ढांचे में क्या है कि 5+3 में आंगनबाड़ी, प्री स्कूल 3 वर्ष जाएंगे और जबकि 12 साल स्कूल में जो है मौजूदा ढांचे में जो है आंगनबाड़ी, प्री स्कूल में 2 वर्ष और 12 साल स्कूल में जा रहे हैं। यानी कि ये इसका जो है ढांचा है। तो हमारा पुराना ढांचा ये था और नया ढांचा हमारा ये हो गया है। तो ये यहाँ पे प्रश्न आपसे सीधा सीधा ही परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा। तो पहली शिक्षा हमारी क्या थी, तो 10+2 पे आधारित थी। इसमें बच्चा 5 या 6 वर्ष का होता था तब जो है स्कूल जाता था। अभी क्या है, अभी हमारा 5+3 5+3+4 पे जो है बेस्ड है, 4 पे बेस्ड है। ये हमारा जो है अब का जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है ढांचा है। इसके अनुसार अब शिक्षा जो है छात्रों या बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास बताइए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और उम्मीद करते हैं आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छी तरह से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था आपकी परीक्षा के लिए। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और लगातार अपनी जो है स्टडी को करते दीजिए, क्योंकि पता नहीं कब आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए। तो इसलिए आप अपने अध्ययन जो है जारी रखिए। तो चलिए करते हैं आज की क्लास का यहीं पे समापन। आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली क्लास में। तब तक आप अपनी स्टडी कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।